का मुद्दा कश्मीर का ही है और जहां पे मैंने शो किया लास्ट लाइव कर रहा था लाल चौक, वहां से बात कही, सिलसिले को जोड़ेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कुछ बातचीत का सिलसिला मुझे और भी कहना है। कश्मीर से लौटने के बाद आज मुद्दा फिर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं भैया जी कहीन में, वो कश्मीर ही है और कुछ वहां पर इंसिडेंट्स भी हुए हैं, उनका भी जिक्र जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले जहां से आज बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूं, उससे आऊं उससे पहले मैं राहुल गांधी की जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, निश्चित तौर से महत्वपूर्ण बात है, एक दो बातें उसमें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जिक्र करना चाहूंगा, वहां पे चलूंगा। उसके बाद मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा और बातचीत का सिलसिला आपके साथ जोड़ूंगा। मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। तो मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा समय में यहां नहीं आया हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। तो जब मैं यहां आता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, जब मैं यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि घर वापस आ रहा हूं। यह बात सच है कि कश्मीर से उनका एक नाता जरूर है। आज का जो मुद्दा है, जो आज की बातचीत है, उसमें जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनसे आपका तारुफ और उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। चरण सिंह सापरा आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चरण भाई, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बीजेपी के राजीव जेटली कुछ देर बाद जुड़ेंगे। इरफान हफीज लोन साहब श्रीनगर से हमारे साथ होंगे। इमरान नबी डार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ेंगे। और आपके सामने स्क्रीन पर सुशील पंडित, कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे भी मैंने जब श्रीनगर में मौजूद था, जब मैं लाइव शो कर रहा था, इससे पहले मैंने इनसे बात करी थी, सुशील पंडित जी से। और आज की जो बात है सापरा साहब, उसमें उन्होंने कहा, एक बात कही जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये बात सच है उनकी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और कहा जाना चाहिए। अच्छी बात है कि प्यार और इज्जत से जो करवा सकते हैं वो हिंसा से मुमकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। आप जब वैली में होते हैं, जब कश्मीर में घूमते हैं, तो ये बात लगती है तो कि आप हिंसा से कोई भी मसला हल हुआ ही नहीं आज तक, और प्रेम मोहब्बत से ही दूरियां कम होती हैं और चीजें मुमकिन होती हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बात और कही कि संसद में हमारी आवाज दबाई जाती है, हम पेगासस, जम्मू और कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर नहीं बोल सकते। यहां तक ठीक है। वे लोग देश के सभी संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं, इस पर भी हम बहस करते रहे, ठीक है। वो लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, ये भी ठीक है, यहां भी बहस करते रहे। लेकिन अब जो लाइन सापरा साहब मैं पढ़ रहा हूं, इस पर गौर फरमाइएगा। हिंदुस्तान पर इनडायरेक्ट और जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट आक्रमण है। यह लाइन मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जब मैं वहां खड़े होकर लाल चौक पे कह सकता हूं कि इस मुल्क में एक ही संविधान, एक ही झंडा, एक ही आइन होगा, पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, तो या तो ये मुझे समझने में गड़बड़ी हो रही है, या आप इसको क्लियर करेंगे कि हिंदुस्तान पर इनडायरेक्ट और जम्मू और कश्मीर पर डायरेक्ट आक्रमण, इसका मतलब सापरा साहब क्लियर करेंगे। 40 सेकंड्स आपके हैं, उसके बाद 1 by 1। और जेटली साहब आपका भी स्वागत है, शुक्रिया। सापरा भाई, देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आज परिस्थिति है, मेरे ख्याल से उसी को ध्यान में रखते हुए श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि कश्मीर की जनता चाहती है कि पूरा स्टेटहुड मिलना चाहिए। ये बात भी
राहुल गांधी जी ने कही है। स्टेटहुड का मतलब ये होता है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो उनकी जगह पर पूर्ण गवर्नर होने चाहिए। वहाँ के स्टेट का कैबिनेट जब भी बनेगा तो स्टेट की कैबिनेट को पूरी तरह से पावर होनी चाहिए हर निर्णय पर अपना डिसीजन लेने की। उसके बाद में वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें एक संवैधानिक गारंटी मिलनी चाहिए उनके ज़मीन के मामले में, और जो वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ हैं उस मामले के अंदर उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। ये स्टेटहुड की मांग कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से 6 अगस्त 2019 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में भी था, उसके बाद में जो जून 2020 में रेजोल्यूशन हुआ उसमें भी था। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई है कि जम्मू कश्मीर और पीओके ये भारत का अभिन्न अंग है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। और जिस तरह से आर्टिकल 370 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, हमने इम्प्लीमेंटेशन का विरोध किया था कि वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम के नेता हैं, जो चुने हुए नेता हैं, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहाँ पर कर्फ्यू लगे रहे, वहाँ पर इंटरनेट तकरीबन 11 महीने तक इंटरनेट बैन रहा। वहाँ की आर्थिक परिस्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई। आज भी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर नहीं आई है। तो ये सारी बातों को मिला करके श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरनी चाहिए और वो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। जिन्होंने ये तमाम सारे निर्णय लिए हैं, अब उनका दायित्व है कि वो जम्मू कश्मीर की हालत को सुधारे। वहां पर जो आतंकवादी हमले हैं वो भी बंद होने चाहिए, अर्थव्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। शुक्रिया। आपने कहा कि पीओके और कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है और इसको क्लियर किया, और मैंने आपका जो स्टेटमेंट है उसी को लिया। आपने यहाँ पे, क्योंकि शो में आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने उसका क्लैरिफिकेशन आपने दे दिया और मैंने उसको स्वीकार किया। हाँ, पैनल पे लोगों को अगर इस पे एतराज होगा या पैनल पे लोग इसको उठाना चाहेंगे तो वो फिर उसका बहस का हिस्सा होगा। इरफान हफीज लोन भाई हमारे साथ मुलाकात है। मैं उनके दावत पे उनके घर तक नहीं जा पाया, कश्मीर में था, लेकिन माफी चाहता हूं, बहुत जल्दी कश्मीर में फिर से हमारी मुलाकात होगी। लोन भाई आपका भी हफीज बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप आएंगे। आप बिल्कुल बारामूला आऊंगा और बारामूला में शो करूंगा 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जेटली बीजेपी से आपका 30 सेकेंड्स आपके। राजीव जेटली, आपने चर्चा की शुरुआत करी कि हिंदुस्तान पर इनडायरेक्ट और जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट हमला है। हम देश में एक चर्चा सुनते थे शुरू से, लगभग 70 सालों से सुनते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के ऊपर एक प्रश्न था कि वो क्या भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का राज्य नहीं था। स्टेटहुड की बात करी जा रही, कभी स्टेटहुड की बात नहीं करी गई थी। हमेशा 370 और 35 एक बड़ी दीवार बना के रखा गया था। और 2019 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 और 35A वापस बहाल करेंगे। ये अभी सप्रा साहब बोल नहीं पाए इस बात को, क्या वजह रही है मुझे नहीं पता। हमारे देश के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता ने महसूस किया कि मैं भी भारत का एक हिस्सा हूं, मैं भी भारत के सरकार द्वारा किए गए विकास का भागीदारी हूं, मुझे भी भारत में मिलने वाले सभी बेनिफिट मिलने चाहिए। मेरे प्रदेश में रहने वाले दलित, मेरे प्रदेश में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी और मेरे प्रदेश की महिलाओं को पूरे अधिकार वो होने चाहिए जो इस भारत देश के अंदर हर नागरिक को होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कहा है, वायदा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दलितों के अधिकार